Hello student, I am Smriti. Today I am going to explain chapter 2. Chapter 2, Ear to Ear. Ear means कान. Okay, let's see. Are these animals looking funny? ये जो जानवर हैं वो कैसे दिख रहे हैं? फनी दिख रहे हैं. The artist has drawn wrong ears on the head of the animals. Artist जो है वो wrong ईयर्स लगा दिए हैं एनिमल्स पे. गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल इन द स्पेस गिवन बिलो. ये जो नीचे दिए गए स्पेस है उसमें आपको करेक्ट एनिमल्स के कान को बताना है. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट, रैबिट. सी द पिक्चर ऑफ रैबिट. whose ears is this? This is the ear of giraffe. Giraffe. We will write here giraffe. Second, mouse. See, this is the mouse. This is the ear of dog. Dog, dog. We will write here dog. Giraffe. This is the ear of elephant. We will write here elephant. 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 Next question, dog. See the picture of dog. This is the ear of rabbit. We will write here rabbit. Buffalo. This is the ear of deer. We will write here deer. This is deer, and this is the ear of buffalo. BUFFALO. We will write here buffalo. Okay, next. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर. जितने भी एनिमल्स हैं उनके अलग अलग कान हैं. एमॉन्ग द एनिमल्स गिवन बिलो, विच वन हैव ईयर्स डेट वी कैन सी. किसके पास कान है जिसे आप देख सकते हो, और इन विच एनिमल्स वी कैन नॉट सी द ईयर्स, और वे एनिमल्स जिनके आप कान नहीं देख सकते. राइट इन द टेबल बिलो. आपको यहाँ पे उस एनिमल्स के नाम को लिखना है. एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं. एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, वो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके हम कान नहीं देख सकते. ओके, so we will write here that animal whose ear we can see. Right, deer. DER deer. TIGER tiger. PIG pig. GIRAFF giraffe. Buffalo. BUFFALO buffalo. Elephant and cat, जिनके पास कान होते हैं और उसे हम देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, एनिमल्स whose ears we कैन नॉट सी, उस एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिसके कान आप नहीं देख सकते हैं. We will write frog, sparrow, duck, ant, fish, snake, crow and lizard. इन जानवरों के कान आप नहीं देख सकते. ओके, डू यू थिंक दैट द एनिमल्स whose ears we cannot see
रियली डू नॉट हैव ईयर्स। क्या आप सोच सकते हैं या क्या आप सोचते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं जिसके कान हम देख सकते हैं, रियली डू नॉट हैव ईयर, जिसके कान हम नहीं देख सकते हैं, क्या उसके पास कान नहीं होते हैं, हैव नॉट ईयर्स? तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास कान होते हैं बट हम देख नहीं सकते। लेट अस ऑब्जर्व द पिक्चर्स। कुछ यहाँ पिक्चर्स दिए गए हैं। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर। एनिमल्स के नेम को लिखने हैं। हियर वी विल राइट द नेम ऑफ एनिमल्स। कैन यू सी देयर ईयर्स? क्या आप इसके कान देख सकते हैं? तो नो, वी कैन नॉट सी देयर ईयर्स। दे ऑल हैव ईयर्स इवन थ्रो वी कैन नॉट सी देम। उनके पास कान होते हैं लेकिन हम लोग नहीं देख सकते। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम। वैसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिसके हम कान नहीं देख सकते हैं। तो वी विल राइट हियर पिजन, PICEON, पिजन। स्नैक, SNAKE, स्नैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड एंड राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन। कौन से एनिमल्स के ईयर जो हैं वो पंखे की तरह दिखते हैं, फैन की तरह दिखते हैं? तो एलिफेंट ईयर्स लुक लाइक फैन। एलिफेंट के जो ईयर होते हैं कैसे दिखते हैं? फैन की तरह दिखते हैं। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लिव्स, वी विल राइट हियर डियर, DEER। डियर के जो ईयर होते हैं वो लिप्स की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट, एन एनिमल्स विथ ईयर ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। कौन से एनिमल्स के जो हेड पर ईयर्स होते हैं? दे विल राइट हियर रैबिट, RABBIT, रैबिट। एन एनिमल्स विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। कौन से एनिमल्स के दोनों साइड कान होते हैं? राइट हियर डॉग, DOG, डॉग। ओके, वी नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर। आप अच्छे से जानते हो कि ईयर्स किसके लिए हेल्प करते हैं? सुनने में हेल्प करते हैं। इन सम एनिमल्स वी कैन सी द एनिमल्स। कुछ जानवर के कान तुम देख सकते हो, आप देख सकते हो। एंड इन सम यू कैन नॉट, और कुछ के आप नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी ए बर्ड्स ईयर। बर्ड्स के कान नहीं देख सकते। ए बर्ड्स हैज़ टीनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। बर्ड्स के पास एक छोटे से होल होते हैं दोनों साइड के हेड में। हेड के पास छोटे से होल होते हैं। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फीदर्स, और वो जो होल होते हैं वो ढके होते हैं। दे हैव द बर्ड टू ईयर। वे जो होल उनको सुनने में मदद करता है। इफ़ यू लुक केयरफुली वी विल सी दिस टीनी होल्स ऑन ए लिजार्ड हेड, दीज आर इट्स ईयर। लिजार्ड के भी दोनों हेड के बगल में होल होते हैं, हेड के पास होल होते हैं जिससे वो सुनने में हेल्प करता है। ए क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर्स लाइक दिस। क्रोकोडाइल के पास भी वैसे ईयर्स होते हैं बट वी कैन नॉट सी देम इजली, बट लेकिन हम उसको अच्छे से नहीं देख सकते। होज स्किन मीन्स किसका स्किन। नाउ वी नो हाउ टू रिकोगनाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर।
अब आप जानते हैं कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे बाय देयर ईयर्स के द्वारा एनिमल्स को। अब जानेंगे लेट अस सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। अब हम यहाँ देखते हैं कि किस एनिमल्स को हम उसके स्किन के द्वारा जान सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द एनिमल शो हियर with the picture of their skin. Make the correct pattern of the skin on the picture of each animal. यहाँ आपको कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और कुछ उसके स्किन को दिए गए, आपको यहाँ करेक्ट स्किन से मैच करना है। ओके, दिस इज द स्किन ऑफ जेब्रा। we will match. Next, this is the skin of panther. This is the skin of tiger. Next, this is the skin of squirrel and this is the skin of deer. आपको इसके स्किन से मैच करने हैं। Now next, the different patterns on the animals are due to the hair on their skin. जो डिफरेंट पैटर्न बने होते हैं एनिमल्स पर, वो किसके कारण? उनके हेयर के कारण। जो उनके स्किन पे जो हेयर होते हैं उनके कारण उस पर डिफरेंट पैटर्न्स देख सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर? क्या आप कभी बिना हेयर के एनिमल्स देखे हैं? और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड, और उसके एनिमल्स जो एनिमल्स है उसके बाल रिमूव किए हो? नहीं। इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। देयर वुड बी नो पैटर्न। यदि एनिमल्स के स्किन पे हेयर नहीं होगा तो वो कैसा दिखेगा? उस पर कोई पैटर्न्स नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो नीचे दिए गए जानवर हैं उनके नाम आप अवश्य ही देखे होंगे या अवश्य ही जानते होंगे। तो उस एनिमल्स को आपको पुट द नेम ऑफ एनिमल्स इन द टेबल बिलो। यहाँ पे आपको रखना है ईयर्स कैन बी सीन, जिसके आप कान देख सकते हैं। हैज़ हेयर ऑन द स्किन, जिस पर हेयर होते हैं। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिसके आप कान नहीं देख सकते हैं। हैज़ फीदर ऑन स्किन, और जिसके पर पंख होते हैं। उस एनिमल्स में आपको क्लासीफाई करना है। ओके, तो इन दिस टेबल वी विल राइट द नेम ऑफ that animal whose ear we can see. We can write fox, elephant, cat, camel, buffalo, pig and cow. Next, has hair on skin. So in this box we will write the name of that animals who has hair on skin. So we will write fox, elephant, cat, camel, mouse, buffalo, pig and cow. Next question, here we will write the name of those animals whose
ear we cannot see. We will write here frog, crow, sparrow, peacock, lizard, pigeon and duck. Has feather on skin, किसके स्किन पर feathers होते हैं? तो we will write hen, crow, sparrow, peacock, pigeon and duck. Now let's see, in which list did you put the cow and the buffalo? आप काऊ और buffalo को किस ग्रुप में रखे हैं? तो you put the cow and the buffalo in the group of ears can be seen and has hair on skin. From a distance, can you see the hair on their skin? क्या आप दूर से उनके हेयर्स को देख सकते हैं? तो yes, try to go near one of them. Could you see the hair? और ट्राई करना है उनके पास जाके और देखना है. If you were to meet an elephant, यदि आप हाथी, elephant means हाथी से मिलते हैं, would you dare to touch it? क्या आप उसे टच करने का हिम्मत करते हैं? Do you know that? क्या आप जानते हैं an elephant also has hair on its skin? एलिफेंट के स्किन पर भी क्या होते हैं? हेयर होते हैं. You have put name of many animals in the table above. Let us find out something more about them. Can you tell which of the animal mentioned in the list lay eggs? इस लिस्ट में आपको देखना है और कौन से एनिमल्स ले एग्स अंडे देते हैं उसके लिस्ट को आपको लिखना है. फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल इन द ग्रीन बॉक्स. उस एनिमल्स को जो अंडे देते उसको ग्रीन बॉक्स में लिखना है. और विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज. और जो एनिमल्स बेबीज को बर्थ जन्म देते हैं उसे आपको रेड बॉक्सेस पे लिखना है. Look, see this list and write here. Here we will write the name of the animals that lay eggs. यहाँ पे उस एनिमल्स के नाम लिखेंगे जो कि अंडा देता है. तो we will write here frog, crow, peacock, pigeon, hen, sparrow and duck. And here in the red boxes, in the red box you will write the name of the animals that give birth to the young ones. young ones को जो जन्म देता है इसको रेड बॉक्स में लिखना है. we will write fox, elephant, camel, cow, buffalo, pig and cat.
and mouse, mouse, mouse. Okay, next. Now look again at the table on the previous page. Draw a under name whose name are in the green box and put a circle around the name of those animals whose name are in the red box. अब उस बॉक्स में जाने हैं और उसमें आपको अंडरलाइन करने हैं जो रेड बॉक्स में लिखे हैं उस लिस्ट में जाके, और जो रेड बॉक्स में लिखे उसे सर्कल करना है और जो ग्रीन बॉक्स में लिखे उसे अंडरलाइन करना है. सो व्हाट डिड यू नोट? आप क्या नोट किए? दोज एनिमल whose ears we can see have hair on their body. वे एनिमल जिसके पास क्या होते हैं, कान होते हैं, यू कैन सी आप देख सकते हैं, हैव हेयर ऑन देयर बॉडी उसके बॉडी पे हेयर, एंड दीज एनिमल्स वे एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस को जन्म देते हैं. Those animals that do not have ears on the outside do not have hair on their body. These animals lay egg. वे एनिमल जिनके पास कान तो होते लेकिन दूर से दिखते नहीं हैं. Do not have ears on the outside, बाहर से नहीं दिखते हैं. And do not have hair on their body, उसकी बॉडी पे हेयर नहीं होते हैं. वे एनिमल अंडे देते हैं. Have you seen animals around your house और स्कूल डैट हैव स्मॉल बेबीज़? क्या आप ऐसे एनिमल्स को देखे अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास जो कि बेबीज़ को जन्म देता है? राइट देयर नेम इन योर नोटबुक. आपको अपने नोटबुक में लिखना है. हैव यू एवर केप्ट ए पेट? डज एनी वन यू नो केप्ट ए पेट? यदि आप पेट रखें तो उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है. फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट. फाइंड आउट करना है पेट के बारे में. माई फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल इज इट? कौन से एनिमल, या एनिमल कौन सा है? तो इट इज़ डॉग. डज इट हैव ए नेम? क्या उसका नेम है? वॉट इज इट? उसका क्या नेम है? तो टॉमी. माई आंसर इज टॉमी. Who gave it this name? Its owner. Next question, what does it like to eat? वो क्या खाना पसंद करता है? तो meat, bread and milk. How many times a day is it given food? वो कितने टाइम दिन में कितने टाइम खाता है या दिया जाता है उसे खाना? तो 3 times. नेक्स्ट, वेन डज इट स्लीप? वह कब सोता है? फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप? और कितने समय के लिए सोता है? तो इट स्लीप्स इन द आफ्टरनून फॉर एन आवर एंड इट ऑल्सो स्लीप एट नाइट. वो दिन में भी सोता है और रात में भी सोता है. इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल? हाउ, क्या कोई स्पेशल वे है उसको अलग तरीके से देखने के लिए? हाउ, कैसे? तो इट इज़ बाथ विथ डॉग शॉप. इसे किससे नहलाना चाहिए? डॉग बार से नहलाना चाहिए. डज इट गेट एंग्री वेन? हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? क्या ये गुस्सा होता है? कब? और हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? और ये कैसे गुस्सा होता है, आप कैसे जानते हैं? तो येस, माई आंसर इज़ येस, इट गेट्स एंग्री इफ़ एनी अननोन पर्सन इंटर इट्स हाउस. इसके हाउस में जब कोई अननोन पर्सन आता है तो ये गुस्सा होता है. इट बार्क एट द अननोन पर्सन. ये अननोन पर्सन पे क्या करता है? भौंकता है. इस तरह से हम जानते हैं कि वो गुस्सा है, एंग्री है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डज इट हैव हेयर और फीदर ऑन इट्स स्किन? तो माई आंसर इज इट हैज़ हेयर. कैन यू सी इट ईयर्स? क्या आप इसके कान देख सकते हैं? तो येस, वी कैन सी इट्स ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट ए बेबी और ए यंग एनिमल और ए फुल ग्रोन एनिमल?
ये जो है ये बेबी को, ये बेबी है, यंग एनिमल है या फुल ग्रोन एनिमल है? तो ये क्या है? यंग एनिमल। अभी में डॉग जो है यंग एनिमल है। विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज? क्या जो ये पेट एनिमल है वो अंडा देगा या बेबी को जन्म देगा? तो गिव बर्थ टू यंग वंस, या बेबी को जन्म देगा। डज इट हैव यंग वंस? क्या इसके पास यंग वंस है? तो वी विल राइट हियर नो। in this space we will write draw a picture. Draw in this space we will draw a picture of this animal and color it. इस एनिमल्स को आपको कलर करना है, जो आपके पास पेट हो उसे कलर करना है। एंड गिव इट नेम ऑफ योर ओन चॉइस, और अपने चॉइसेस को अपना नाम देना होगा। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। अनकलर द पार्ट विच हैव सीन नंबर। व्हाट डू यू सीन? फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल्स। यहाँ पे आपको नंबर्स को ऐड करना है और यहाँ ऐड करने पे आपको एक एनिमल्स देखने को मिलेगा। मैनी मैनी ईयर्स एगो देयर वेयर डायनासोर ऑन द अर्थ। बहुत साल पहले अर्थ पे, पृथ्वी पर क्या था? डायनासोर था। बट नॉट एनी मोर, बट अभी नहीं है। नाउ वी के सी देम इन फिल्म्स, फोटो एंड बुक। अब हम इसको कहाँ देख सकते हैं? फिल्म में, फोटो में और बुक्स में। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर। डायनासोर के बारे में आपको और पता करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। हैव यू सीन एनी एनिमल्स दैट लुक्स ए लाइक लिटिल लाइक डायनासोर? क्या आप कोई एनिमल्स देखे जो कि डायनासोर की तरह दिखता है? तो वी हैव टू सी हिपोपोटामस। हिपोपोटामस लुक लाइक ए लिटिल डायनासोर। जो हिपोपोटामस है वो कैसा दिखता है? लिटिल डायनासोर जैसा दिखता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर रीडर। नेक्स्ट, लुक एट दिस एनिमल्स। इस एनिमल्स को देखो एंड राइट इट्स नेम, और उसके नाम लिखो। डू यू नो? तो वी विल राइट हियर टाइगर, TEIGR। दिस इज द टाइगर। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। डू यू नो डैट दिस इज आवर नेशनल एनिमल? क्या आप जानते हैं कि यह नेशनल एनिमल है? यस, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। वेयर डज इट लिव? ये कहाँ रहता है? तो टाइगर लिव इन Tigers live in cave. The numbers of this animal are going down in India. इस जानवर के नंबर जो हो रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। कहाँ? इंडिया में। डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपनिंग। ये क्यों हो रहा है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। मेक योर राउंड बर्ड। यहाँ पे आपको खुद से बर्ड बनाना है पेपर को फोल्ड करके। पहले आपको फर्स्ट फोल्ड करना है, उसके सेकेंड फोल्ड ऐसे करना है, थर्ड ऐसे, फोर्थ ऐसे, फिफ्थ ऐसे, सिक्स्थ आपको इस तरह से फोल्ड करना है, 7 इस तरह से, और 8 आपको इस तरह से फोल्ड करना है। और ये आपका बर्ड जो है रेडी हो गया। ओके, थैंक यू।